प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुनील मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। मैं काफ़ी लंबे अरसे बाद आपके सामने मेरा 29वां वीडियो, जो कि बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट 5th का लेके आया हूँ। मैं किसी कारणवश आपके सामने उपस्थित नहीं हो सका, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। हम अब यूनिट 5th, जो कि अगला हमारा चैप्टर है, उसके बारे में हम बात करेंगे। वह है डिजिटल सर्किट, अंकीय परिपथ। ये यूनिट जो है आपके कंपटीशन की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और जनरल टॉपिक है। हर तरह की जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, उनमें भी इनसे संबंधित चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आगे आपके बहुत सी चीज़ें सरल हो जाएगी और यूनिट परीक्षा की दृष्टि से भी आपकी महत्वपूर्ण है और जीवन की में भी हर जगह इसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो अंकीय परिपथ, डिजिटल सर्किट। डिजिटल का विज्ञान में तात्पर्य है कि अंगुली, डिजिट का प्राणी विज्ञान में तात्पर्य है अंगुली। इस प्रकार डिजिटल अर्थात अंकीय पद्धति का प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब मानव ने गणना में अपनी अंगुलियों का उपयोग करना प्रारंभ किया। इलेक्ट्रॉनिक्स में अंकीय पद प्रत्येक उस प्रक्रम को इंगित करता है जिसमें मापन विविध इकाइयों में किया जाता है। मापन या गणना की एक अन्य पद्धति अनुरूप एनालॉग पद्धति भी है। इस पद्धति में वास्तविक राशि को किसी अन्य अनुरूपी राशि द्वारा निरूपित किया जाता है। उदाहरण स्वरूप, पिंड का भार 10 kg है तो इसे किसी मापक यंत्र में निश्चित कोण, जैसे 10 कोण है, 10 के ऊपर 0 डिग्री से सुई के घूर्णन द्वारा निरूपित किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स पद्धति में वोल्टा का सामान्यतः निरूपण में उपयोग होता है। आधुनिक युग में दोनों ही पद्धतियों का उपयोग यंत्रीकरण, कम्युनिकेशंस, कंट्रोल व्यवस्था, कंप्यूटर्स आदि में इसका उपयोग किया जाता है, डिजिटल सर्किट का। और जो कंप्यूटर है उसमें तो सारा इसी का काम होता है, बाइनरी एडिशंस का, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी को ही समझता है। तो अपन इसमें बात करते हैं नंबर सिस्टम। सबसे पहले ये चीज़ें आपके समझने की है, एक बार समझ में आ जाएगी तो आपको बहुत फायदा रहेगा। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले है दशमलव पद्धति, डेसिमल सिस्टम। यह चर परिचित संख्या पद्धति है जिसमें 10 संकेतांक होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जिन्हें हम डिजिट कहते हैं, अंक कहते हैं। इसका मूल्यांक या आधार बेस 10 होता है। व्यापक रूप में प्रत्येक संख्या के 2 भाग होते हैं, एक तो पूर्णांक इंटीजर और दूसरा भिन्न फ्रैक्शन, जिसको दशमलव से पृथक पृथक किया जाता है। उदाहरण के लिए यह संख्या है 2178.426 है। मैं 2178 तो आपका होगा पूर्णांक, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, तथा 0.426 जो आएगा वो भिन्न है। तो दशमलव की स्थिति से बाईं ओर के अंकों का बाईं ओर विस्थापन के साथ भारण, वेटेज 10 की धनात्मक घात के रूप में क्रमवार बढ़ता जाता है। इस अंक के बाईं ओर जो भी संख्या है उसमें 10 के ऊपर
जो घातांक है क्रमानुसार बढ़ता जाएगा, अर्थात दशमलव के बाईं ओर पहले अंक का भारण 10 की पावर 0 होगा, दूसरे अंक का भारण 10 की पावर 1 होगा, तीसरे अंक का 10 की पावर 2 होगा और चौथे अंक का 10 की पावर 3 होगा। इस प्रकार दशमलव के बाईं ओर के प्रथम अंक जैसे 8 है बाईं ओर का, इस पर इंटू 10 की पावर आपका 0 होगा, इक्वल टू 8 हो गया। दूसरे अंक का 7 इंटू 10 की पावर 1 हो गया, 70 हो गया। तीसरे अंक का 1 है तो 1 इंटू 10 की पावर 2 हो जाएगा, और चौथा जो अंक है इसका 2 है तो 2 इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो पूर्णांक आपका आया 2178 आया, इनका योग करते हैं ना अपन ये। तो दशमलव के जो दाईं ओर है भिन्नात्मक संख्या में प्रत्येक अंक का दाईं ओर विस्थापन के साथ साथ जो 10 की पावर है वह ऋणात्मक घात के रूप में क्रमवार घटता जाता है। इधर क्या ऋणात्मक घात के रूप में घटता जाता है। जैसे दशमलव के दाईं ओर पहला अंक का भारण क्या होगा 10 की पावर -1, दूसरे का 10 की पावर -2, तीसरे का 10 की पावर -3। तो संख्या 0.426 में प्रथम अंक 4 है का मान 4 इंटू 10 की पावर -1 हो जाएगा, दूसरे का 2 इंटू 10 की पावर -2 हो जाएगा और तीसरे का 6 इंटू 10 की पावर -3 हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन इसको देखते हैं तो 4 इंटू 10 की पावर -1, 2 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर -3। अतः जो दी गई जो संख्या है 2178.426, इसका जो दशमलव पद्धति है बाइनरी सिस्टम में क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 3, यहाँ से 1 इंटू 10 की पावर 2, 7 इंटू 10 की पावर 1, 8 इंटू 10 की पावर 0, 4 इंटू 10 की पावर -1, 2 इंटू 10 की पावर -2 प्लस यहाँ 6 इंटू 10 की पावर -3 होता है। ठीक है, ये आपका दशमलव पद्धति है। इसको बोलते हैं अपन डेसिमल सिस्टम या नंबर सिस्टम। ये डेसिमल सिस्टम हो गया, नंबर सिस्टम में तो पहला है दशमलव पद्धति। आशा है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आगे आती है द्विआधारी या बाइनरी पद्धति। सन 1954 में जॉर्ज बूल ने एक नया बीजगणित दिया जो कि चरघातांकी, जो कि सामान्य बीजगणित से पूर्णतः भिन्न है। यह तर्क की एक गणितीय पद्धति है। इसमें केवल 2 ही वेरिएबल होते हैं, सत्य अर्थात ट्रू, असत्य मिथ्या। इन चरों का आंकिक संकेतांक 1 तथा 0 होता है बाइनरी में। जॉर्ज बूल ने 1954 में दिया। तो बाइनरी सिस्टम 2 ही चर होते हैं, इसमें 0 या 1, सत्य के लिए 1 और असत्य के लिए 0 काफी रहते हैं। अनेक वर्षों तक बूल का कार्य वैज्ञानिक दर्शन के रूप में रहा। 1938 में शेनेन ने बूलिय बीजगणित तथा विद्युत स्विच निकायों में समानता को पहचाना, और जैसे स्विच ऑन होता है वह ऑफ अवस्थाएं हैं, तो बूलिय चर सत्य व असत्य है, अर्थात 1 व 0 के तुल्य है। इस प्रकार बूलिय बीजगणित की तार्किक प्रक्रिया को विद्युत स्विच द्वारा संपन्न किया जाता है, और ऐसे परिपथ संभवतः लॉजिक सर्किट कहलाते हैं, तार्किक परिपथ कहलाते हैं। द्वि आधारित संख्या के संकेतांक 1 व 0 होते हैं, मूलांक 2 होता है। दशमलव पद्धति में दशमलव बिंदु पूर्णांक और भिन्नांक के मध्य स्थित होता है। उसी प्रकार द्विआधारी में पूर्णांक और भिन्न को पृथक पृथक करता है। द्विआधारी बिंदु के बाईं ओर स्थित के अनुसार क्रमवार भारण 2 की धनात्मक घात के रूप में बढ़ता जाता है, अर्थात बाइनरी बिंदु के बाईं ओर पहली संख्या का भारण 2 की पावर 0, दूसरी का 1, तीसरी का 2, चौथी का 2 की पावर 3 आदि होता है। उदाहरण स्वरूप अपन देखें कि एक बाइनरी नंबर है, द्विआधारी संख्या है 1011 है। तो इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करना है। तो अपन कैसे करेंगे कि ये इसका पूर्ण अंक है, तो इसमें जो 1 है
इसके इधर से चलेंगे तो ये 2 की पावर 3 हो गई, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 2 की पावर 0। तो इसका जो डेसिमल पद्धति में मान हुआ वो आपका 11 हुआ, अर्थात 1011 डेसिमल बाइनरी नंबर है। इसका आधारी नंबर बाइनरी नंबर है, इसको डेसिमल में क्या लिखेंगे, 11 लिखेंगे। तो ये चीज आपका हो गया बाइनरी नंबर को डेसिमल में चेंज करना। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना कि जो बाइनरी आपका द्विआधारी पद्धति बाइनरी नंबर है उसको पूर्णांक को भिन्न को पृथक पृथक करता है, तो द्विआधारी बिंदु के बाईं ओर स्थित में क्रमवार भार 2 की धनात्मक घात के रूप में बढ़ता है, अर्थात बाइनरी नंबर बिंदु के बाईं ओर पहली संख्या का भार 0, दूसरी का 1, तीसरी का, इस तरीके से ये बाइनरी नंबर्स को डेसिमल में चेंज किया गया है। द्विआधारी संख्या के बाइनरी बिंदु के दाईं ओर स्थित के अनुसार क्रमवार 2 की ऋणात्मक घात के रूप में भार कम होता जाता है। जैसे ये 1011.101 है, तो इसको अपन देखें तो ये तो हो गया 1 इंटू 2 की पावर 3, 0 इंटू 2 की पावर 2, 1 इंटू 2 की पावर 1 और 1 इंटू 2 की पावर 0, प्लस ये 1 इंटू 2 की पावर -1, 0 इंटू 2 की पावर -2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -3। तो इनको जब अपन जोड़ते हैं तो 8 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 है, अर्थात ये 1011.1012 का जो बाइनरी का डेसिमल में क्या आ जाएगा, 11.625 आधा 10। बाइनरी में 2 आएगा, आधा 10 हो जाएगा। समझ में आएगी बात? आगे चलते हैं। द्विआधारी पद्धति में अंकों की स्थितियां द्विआधारी अंक या बिट्स कहलाती है। बिट्स शब्द बाइनरी शब्द का संकुचित रूप है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि द्विआधारी संख्या को निरूपित करने के लिए केवल 2 संकेत स्तर आवश्यक है। 1 को ट्रांजिस्टर की संतृप्त अवस्था सैचुरेशन, प्रदीप्त बल्ब, ऊर्जित रिले या निश्चित दिशा में चुंबक आदि से निरूपित करते हैं। संकेतांक 0 है, वह ट्रांजिस्टर में कट ऑफ रीजन, अदीप्त बल्ब, ऊर्जित रिले, विपरीत दिशा में चुंबक आदि को निरूपित करता है। केवल 2 ही संकेत स्तर होते हैं इसमें, इनके विभेदन में त्रुटि की संभावना नहीं होती है। सुगमता से द्विआधारी पद्धति में यह लाभ बिट्स की अधिक संख्या के मूल्य को प्राप्त होती है। दशमलव संख्या का द्विआधारी में परिवर्तन कैसे करेंगे, यह भी तक अपन ने देखा है। यह तो दशमलव पद्धति है। दशमलव पद्धति को अपन इस रूप में देखते हैं और ये बाइनरी है। अब बाइनरी अपन ने यहाँ इसमें बाइनरी नंबर को डेसिमल में लिया तो इस रूप में लेंगे। अब डेसिमल को बाइनरी में कैसे लेंगे, दशमलव का द्विआधारी में परिवर्तन करने के लिए एक विधि है, उस विधि का अपन उपयोग करते हैं। पूर्णांक दशमलव संख्या को, पूर्णांक मतलब पूर्ण संख्या, द्विआधारी संख्या में परिवर्तित करने के लिए उसमें 2 का उत्तरोत्तर भाग देते जाते हैं और प्रत्येक बार शेष संख्या नोट कर ली जाती है। शेष संख्या का समुच्चय परिणामी द्विआधारी संख्या होती है। अंतिम शेष संख्या सर्वाधिक दशंक होती है और प्रथम शेष संख्या न्यूनतम सार्थक दशंक होती है। इस विधि को स्पष्ट करने के लिए अपन कोई एक दशमलव संख्या लेते हैं 43। अब इसको अपन बाइनरी में चेंज करते हैं, तो बाइनरी में चेंज करने के लिए 43 में 2 का उत्तरोत्तर भाग देते जाते हैं। 2 का भाग दिया, 21 बार गया, शेष क्या बचा 1। फिर 2 का भाग गया 10, 2 बच गया 21 गया ना, 2 का गया 20,
2 का भाग 43 में गया 21 बार, ये आपका 1 शेष बच गया, इधर लिखेंगे। फिर 2 का भाग इसमें गया 10 बार, बच गया 1। फिर 2 का भाग इसमें दिया 5 बार, बच गया 0। फिर 2 का भाग दिया 2 दूनी 4, बच गया 1। फिर 2 का भाग दिया 2 दूनी 1, बच गया 0। फिर 2 का भाग दिया इसमें 2 दूनी 4 हो गया, बच गया 1। फिर 2 का भाग गया इसमें 2 एकम 2, बच गए 0। और फिर आपका ये 1 रह गया। इसको अपन देखें 2 20 बार, 21 दूनी 42, 21, बच गया 1। फिर 2 का गया 10 बार, बच गया 1, यहाँ लिख दिया। फिर 5 बार, फिर बच गया आपका 0। फिर आपका गया इसमें 2 का 2 दूनी 4, बच गया 1। फिर 2 एकम 2, बच गए 0। फिर आपका इसमें 0 बच गया, फिर रह गया। अब ये 1 को आप यहाँ के यहाँ सीधा उतारोगे, भाग नीचे आ गया, तो यह सर्वाधिक दस्तें का आपका 1 हुआ, तो इसको आप नीचे से ऊपर की ओर लिखोगे तो 1 0 1 0 1 1 2 ये लिखा जाएगा। ध्यान रखिए कि उत्तरोत्तर विभाजन तब तक जारी रखें तब तक कि भागफल 0 ना आ जाए। ये 0 नहीं आने तक अपन को भाग देना है, ठीक है, सब में। तो यहाँ पर सबका भाग देते जाओ, शेष को आप इधर रखते जाओ। लास्ट में जो आपका यार 2 से भाग जाएगा, इसमें 1 बार गया तो यहाँ आपका 0 बच गया। फिर आपका ये 1 जो बचेगा लास्ट का, वो आपका, अब यहाँ पर भागफल आपका 0 बचेगा, भागफल 0 बचेगा। तो भिन्नात्मक दशमलव को द्विआधारी में परिवर्तित करने के लिए 2 का उत्तरोत्तर, भिन्नात्मक में क्या करते हैं, उत्तरोत्तर गुणन करते हैं। प्रत्येक स्तर पर गुणनफल में प्राप्त पूर्णांक 1 अथवा 0 नोट करते जाते हैं और उत्तरोत्तर गुणन पूर्णांक घटाकर केवल भिन्न में किया जाता है। पूर्णांक का इस प्रकार प्राप्त समुच्चय परिणाम में द्विआधारी संख्या होती है, जैसे अपन इसकी बात करें। और प्रथम गुणन में प्राप्त पूर्णांक सर्वाधिक, प्रथम तो सर्वाधिक होता है इसमें, और लास्ट का जो है वो न्यूनतम होता है। और इस वाले में प्रथम जो है वो न्यूनतम होता है, लास्ट वाला सर्वाधिक होता है। जैसे 0.6525 लेते हैं, तो 0.6525 में अपन 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ये 1.3050 आ गया। तो इसका पूर्णांक आपने 1 ले लिया, ये सर्वाधिक आ गया, ठीक है। फिर 0.305 है, इसका 2 से करा तो ये 0.0 आ गया, 0.610 आ गया, ये 0 अपन ने ये ले लिया आगे का। फिर इसका करा, तो इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन करते जाओ और ये उत्तरोत्तर आगे भी जारी रह सकता है, परंतु संख्या घटती जाती है, इसलिए अप्रोक्सीमेट इसको ऊपर से लेते हैं 1 0 1 और 2 ही लिख देते हैं, आगे करने की जरूरत नहीं होती है। ये तो आपका बाइनरी हुआ। अब आता है आपका अष्ट आधारी संख्या पद्धति, ऑक्टेबल नंबर सिस्टम्स। कई अभिलेखित्रों कंप्यूटर्स या लघु अभिलेख मिनी कंप्यूटरों में अष्ट आधारी संख्या पद्धति का उपयोग किया जाता है। इसमें मूलांक 8 होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, और डेसिमल में 10 होते हैं। तो इसमें दशमलव पद्धति के समान पूर्णांक तथा भिन्न फ्रैक्शन संख्या को पृथक करने के लिए मूलांक अष्ट का उपयोग किया जाता है। अष्ट आधारी संख्या में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान मूलांक बिंदु के बाईं ओर 8 के गुणन में क्रमशः बढ़ाया जाता है और तथा मूलांक बिंदु के दाईं ओर के गुणन दाएं 8 की पावर -1 के गुणन में घटाया जाता है। जैसे ये कोई अष्टाधारी है, इसको अपन को अष्टाधारी में चेंज करना है। अष्टाधारी है, इसको अपन को बाइनरी में लेना है, तो कैसे लेंगे, 6 × 10 की पावर 6 है क्या, 8 × 10 की पावर 3, 3 8 की पावर 2,
2 8 की पावर 1, 7 8 की पावर 0, 4 इंटू 10 की पावर 8 की पावर -1 -2 -3, इस तरह से करेंगे ना। सरल करने पे ये आपका ये 10 आधारी में चेंज हो गया। अब पूर्णांक दशमलव संख्या का जो डेसिमल नंबर है उसको अपन ऑक्टेबल में चेंज करते हैं, तो 8 का भाग देते जाते हैं। दशमलव संख्या में अष्टाधारी परिवर्तित करने के लिए पीछे दी गई विधि का उपयोग करते हैं, परंतु इसमें 2 के भाग नहीं देकर के 8 का भाग देते हैं। 8 का दिया 30 बार गया, 7 बच गए, है ना। और 8 या 24, ये 8 हो गया। 8 का भाग दिया इसमें 30 बार, तो 7 बच गए। फिर 8 या 24 3 बार गया, फिर आपके 6 बच गए। और ये फिर आपका 3 ऐसे कैसे उतार दिया, बाकी 0 आ जाएगा, नहीं जाएगा भाग। तो ये सर्वाधिक 6 3 7 हो जाएंगे आपके, 6 3 7 हो जाएंगे। ये चेंज हो गया आपका 247 का। उसी तरीके से आगे मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन भिन्नात्मक को अपन चेंज करते हैं ये। तो इसमें 8 का उत्तरोत्तर गुणा करते जाते हैं, ऊपर वाला आपका सर्वाधिक अंक होगा, नीचे वाला आपका न्यूनतम अंक होगा। तो ये भी आपका आगे तक क्रम तक उसी प्रकार से बढ़ता जाता है। तो अष्ट आधारित संख्याओं का द्वि आधारित संख्याओं में परिवर्तन। अब जैसे इसको देखो आप, 0 है तो 0 का 0 लिखा जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 0 0 0 द्वि आधारित 1। इन सबको आप इस विधि से भी आप निकाल कर देखोगे तो यही आएगा चेंज करके, और इसको इस तरह से चेंज करके भी लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा ये है मेरा कहना कि इनको थोड़ा सा आप ध्यान में रखें, और चेंज करने की विधि भी यही है। तो 0 लिखेंगे, और ये इसको 0 0 1 लिखेंगे। और अष्ट आधारी में 8 से पहले तो वही काउंटिंग चलेगी। 8 के पहले 1 2 का 2 3 का 3 4 का 4 5 का 5 6 का 6 7 का 6 का 6 7 का 7 लिखेंगे अष्ट आधारी। और द्वि आधारी में अपन देखो 0 का 0 0 0, 1 का इधर 1 आ गया। अब 2 का चलेंगे तो इधर यहाँ पे 1 ले लेंगे, ठीक है। 3 का करोगे तो डबल 1 हो जाएगा। 4 को लिखेंगे 100, ठीक है। 5 को लिखेंगे तो यहां से 1 लगा देंगे। 6 को लिखेंगे तो यहां से डबल 1 आ जाएगा। और 7 को ये 111 लिखेंगे। ये थोड़ा ध्यान रखें। 0 0 0 0 का 1 का 1, 2 का यहाँ 1 0 आ जाएगा, 3 में 1 0 हो जाएगा, 1 1, 4 में 100 हो जाएंगे 1 0 0, और 5th में 1 0 1, 6th में 6 का आप करोगे तो ये आपका 1 1 1 आ जाएगा। और 8th में आपके 7th में 111 आ जाएगा। यदि अष्ट आधारी संख्या में उसके अंकों को तुल्य 3 दशांक बिट्स में प्रतिस्थापित कर दें तो अष्टाधारी के तुल्य द्विआधारी संख्या प्राप्त हो जाएगी। 7 3 6, तो 7 3 और 6, ये तो अष्टाधारी हो गया। अब अष्टाधारी अगर 7 को लिखेंगे अपन 111 बाइनरी में, और 3 को लिखेंगे अपन 0 0 1, 6 को लिखेंगे 1 0, ये देखो 6 को 1 1 0। तो ये आपका टोटल क्या आ जाएगा, ये द्विआधारी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें, 0 को 0 0 0, 1 को या 1, 2 में या 1 0 आ जाएगा, और 3 में 1 1 1 हो जाएगा, 4 में 100 हो जाएगा, 5th में 1 0 1 हो जाएगा, 6th में 1 1 0 हो जाएगा, और 7th में 1 1 हो जाएगा। तो 6th में 1 1 0, 3 में 3 में 0 0 1 0 1 1, और 2 में आपका 1 0 हो जाएगा। अब ये 0.321 है, तो 0.321, तो 0.3 को लिखेंगे वही 0 0 1, 2 को 1 0 और 1 को 0 0 1, ये उसमें आ जाएगा। तो यह आपका बाइनरी में हो गया। द्विआधारी संख्याओं का
अष्ट संख्या में रूपांतरण। तो पूर्णांक संख्या के रूपांतरण के लिए मूलांक बिंदु के बाईं ओर 3 दशांकों के समूह बना लीजिए। फिर भिन्न भिन्न संख्या के मूलांक बिंदु के दाईं ओर 3-3 समूह बना कर लीजिए और मूलांक बिंदु के निकट अंक के समूह का प्रारंभ कीजिए। तो द्विआधारी संख्याओं का अपन ये देखो आप, अब ये द्विआधारी संख्या है, इसका अपन क्या करेंगे, यहां से 3-3 अंकों का समूह बना लेंगे। तो यह आपका आ गया 0 0 0 1, ठीक है। और ये सॉरी, इसको आप देखो, ये यहां से देखो, ये 0, ये 3, ये हो गई 3, ये क्या हो गया 1 1। 3 दशमलव समूह के मान अष्टाधारी अंकों को जो दशमलव अंक के समान होते हैं के रूप में लिख लीजिए। तो ये आपका आ गया ये 1 0 0 1 1 1 0। तो इसको अपन लिखेंगे 0 0 1 0 0 1 1 1 0, ठीक है। ये आपका 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये आपका 6 हो गया। ये अष्टाधारी में 1 1 6 8 लिखा जाएगा। तो ये इस प्रकार अपन इसको चेंज कर सकते हैं। ये पॉइंट वाली है 0.01, फिर 0 0 1, फिर ये 1 को आप 3 में चेंज कर दीजिए। अब जैसे ये है तो यहाँ पर आ जाओ, अब 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 3 3 के हिसाब से 9 होना चाहिए। तो यहाँ 0 0 1 हो गया, फिर 0 0 1 हो गया, फिर आपका बचा 1 1 0। बाकी की पूर्ति आप 0 से कर दीजिए इसमें। तो बाकी की पूर्ति 0 से कर करके आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अब षोडश आधारी पद्धति होती है, इसमें मूलांक 16 होता है। तो इसको इस तरीके से काम में लेते हैं कि 0 से लेकर के 9 तक तो डेसिमल हो गए, फिर A B C D E F तक लेते हैं। तो ये आपके 16 अंक हो जाते हैं। अब यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे का हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आपसे आशा है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और आप अब तक इसको ध्यान में रखिए और पढ़िए। अगले लेक्चर में हम आपको आगे की चीज़ बताएंगे।